नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मल इनसाइड के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले 10 दिसंबर 2020 G2 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन फिर सर्कुलर आया कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं। उसी के चलते 17 दिसंबर 2020 को यानी कि कल सर्कुलर आया कि आपके एग्ज़ाम अब 1 जनवरी से स्टार्ट होंगे। इसी के चलते मैं आज आपके लिए 5th सेमेस्टर B.Pharm के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले 7th सेमेस्टर B.Pharm के IMP क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। 5th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, तो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं वीडियो के। पहले पार्ट के अंदर मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करूंगा, और पार्ट 2 में मैं माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। आप जानते हो मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है और सभी चैप्टर्स में से अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी के चलते मैंने कुछ बहुत ही IMP क्वेश्चंस यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस। ये जो 2 है वो पूछे जाते हैं और होंगे ही होंगे पेपर के अंदर। अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो आपको सभी क्लास को एनलिस्ट करना है। उन सभी क्लासेस में आपको 2-2 ड्रग्स लिखनी है, और पॉसिबल हो तो पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर आपको 6 से 7 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको ढूंढने हैं और वो स्ट्रक्चर वहाँ पे ड्रॉ करना है, तो आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिल सकेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीहिस्टामिनिक्स विद स्ट्रक्चर। जो मैंने पहले ही बोला आपको कि क्लासिफिकेशन में आपको सभी क्लास एनलिस्ट करने हैं, सभी क्लास में 2-2 ड्रग्स एज एन एग्जांपल लिखनी है, और पॉसिबल हो तो 5 से 7 स्ट्रक्चर मिनिमम ड्रॉ करने पड़ेंगे 5 या 6 मार्क्स के लिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन H2 एंटीहिस्टामिनिक। अब जो एंटीहिस्टामिनिक मैंने बताया और एंटीहिस्टामिनिक्स है, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। H2 एंटीहिस्टामिनिक के अंदर आपको जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी ड्रग्स, उनके स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक यूज, साइड इफेक्ट्स, वो सब और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये सब आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब H2 एंटीहिस्टामिनिक और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये दोनों भी डिफरेंट क्लास है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर आपको प्राजोल वाला जो भी क्लास है, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। जो एंटी कैंसर एजेंट्स है उसे आपको क्लासीफाई करना है। पॉसिबल हो सके तो इस क्लास के अंदर आप 6 से 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, जिसमें अगर प्लांट डिराइव्ड एंटी कैंसर ड्रग्स जो है उनका एक स्ट्रक्चर हो तो बहुत अच्छा होगा, और एक एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप जो अल्काइलेटिंग एजेंट है उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है उनमें से 2-3 ड्रॉ कर देंगे तो हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज नोट ऑन अल्काइलेटिंग एजेंट। ये भी एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के अंदर ही आता है, तो इस पर सेपरेटली शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको क्लास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, यूजेस, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एक्सेट्रा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है नोट ऑन थायाजाइड डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। अब थायाजाइड डायूरेटिक्स पूछे तो आपको पता है कि आपको हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड वाला जो क्लास है वो लिखना है यहाँ पे, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपको लूप डायूरेटिक और हाई सीलिंग डायूरेटिक पूछे तो इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, जिसके अंदर आपको फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ये ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी एरिथमिक ड्रग्स विद स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो 4 क्लास दिए हुए हैं वो क्लास आपको एनलिस्ट करना है, उसके अंदर की 2-2 ड्रग्स एनलिस्ट करनी है। इसके अंदर आपको 5 से 7 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये अलग से शॉर्ट नोट पूछी जाती है, ये भी एक एंटी एरिथमिक ड्रग्स का ही पार्ट है, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आपको प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। इसमें क्लासेस भी बहुत ज़्यादा है, उनमें ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो आप पहले क्लास के अंदर सब शॉर्टलिस्ट कीजिएगा और उसके बाद इसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो इसके अंदर तो आपको सेपरेट शॉर्ट नोट ही पूछी जाएगी,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, इसमें आपको कॉमन ही लिखना है, तो दो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी एंटी एंजाइनल ड्रग का ही पार्ट है जो अलग से पूछा जाता है। डिल्टियाजेम, वेरापामिल, ये सब ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग और नोट ऑन स्टेटिन्स। अब एंटी हाइपरलिपिडेमिक के अंदर बहुत सारे क्लासेस है, उसके अंदर का एक क्लास है स्टेटिन, या तो कह लीजिए HMG कोए रिडक्टेज, तो HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड और डिफाइन एंड क्लासिफाई कार्डियोटॉनिक्स। अब इसके अंदर आपको पता ही है क्या आएगा, कार्डियोटॉनिक्स है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही सार बोले क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर और कोई सार नहीं दिए गए हैं। ये जो कार्डियोटॉनिक्स वाला जो सार है वो मैंने अपनी तरफ से दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर कर दीजिएगा। लेकिन जो लोकल एनेस्थेटिक वाला जो सार है वो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक ड्रग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इसके अंदर आपको वही मैकेनिज्म, कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, इसके अंदर आपको एग्जांपल्स देने हैं, वो भी इसके क्वांटिटी के साथ में जो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक में दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन एंटीकोएगुलेंट एंड कोएगुलेंट। यहाँ पर मैंने कुछ सिंथेसिस भी एनलिस्ट किए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने आपके सिलेबस में टोटल 17 से 18 सिंथेसिस है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ 8 जितने एनलिस्ट किए हुए हैं, तो इसे तो आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा ही। जो फर्स्ट है वो है नाइट्रोग्लिसरीन या तो फिर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऐसे आपको पूछ सकते हैं, दोनों में सेम ही आएगा। लेकिन ये जो सिंथेसिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है वारफारिन। वारफारिन का जो सिंथेसिस है वो आपको करना है। टॉलब्यूटामाइड, बेंजोकेन, एसिटाजोलामाइड, प्रोमिथाजिन, फ्यूरोजेमाइड और डाइफिनहाइड्रामिन, इतने सिंथेसिस अगर आप कर लोगे तो ये मुझे लगता है कि इनफ है। और अब बात करता है मेन क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि मैंने जो आगे ये सब क्वेश्चन बताए ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ मेन क्लासिफिकेशंस के बारे में जो पूछ सकते हैं। वो है एंटी हिस्टामिनिक, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो, फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, लोकल एनेस्थेटिक्स, डायूरेटिक्स एंड एंटी एरिथमिक। ये जो 6 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये आप कर ही दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कुछ आगे कुछ पीछे, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज कुछ लिखा नहीं है, इसका आप ज़रा देख लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन। सेकंड क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट या तो फिर मैनेजमेंट ऑफ गाउट। थर्ड क्वेश्चन इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, 5 या 6 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन एंड्रोजन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स और फार्माकोलॉजी ऑफ वारफारिन। इसके अंदर आपको वारफारिन की फार्माकोलॉजी भी पूछ सकते हैं, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, यूजेस, वो सब आपको लिखना है। या तो फिर आपको कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके अंदर आपको विटामिन के और वारफारिन और जो अदर एंटीकोएगुलेंट्स है, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, इंजेक्टेबल्स, वो सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफाइड लिपिड लोअरिंग एजेंट, या तो फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक, या तो फिर नोट ऑन HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर। अब इसमें आपको स्टेटिन्स के बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं या तो फिर क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जिसके अंदर 4 क्लास जो है उसको उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सभी क्लास के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स, यूजेस, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन वगैरह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर मेनली आपको डिगॉक्सिन की फार्माकोलॉजी लिखनी पड़ेगी।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन SERM, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, जिसे आप प्रिपेयर कर ही दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये आपको KDT के अंदर मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी डायबिटिक ड्रग्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव। इसका सिर्फ क्लासिफिकेशन बहुत सारे क्लासेस हैं अंदर, 14-15 जितने क्लासेस है वो पूछ सकते हैं, या तो फिर एज इनहिबिटर के बारे में आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं यहाँ पर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन टोकोलाइटिक्स एंड ऑक्सीटोसिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन हीमेटिनिक्स, जिसके अंदर आपको फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12 और एरिथ्रोपोएटिन, ये जो 4 है इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। अभी 1 मार्क्स के लिए फार्माकोलॉजी में आपको क्या प्रिपेयर करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इस ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। स्पेसिफिक साइड इफेक्ट आपको पूछ सकते हैं, इस ड्रग की स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स। अगर आपको पूछे कि एंटीकोएगुलेंट है, उनकी स्पेसिफिक साइड इफेक्ट लिखिए, तो यहाँ पे आप डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया लिखोगे तो ये नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्लीडिंग, हेमरेज एक्सेट्रा। अगर आपको एनसेड्स की पूछते हैं स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, GI अल्सर्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा, इसीलिए 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। यूजेस आपको पूछ सकते हैं, तो फिर आपको कोई डिसीज कंडीशन दे सकते हैं और उसके बेसिस पर आपको वहाँ पर ड्रग लिखनी होगी। ये सब क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं फार्माकोलॉजी के लिए। चलिए अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में वो है सिग्मिक एसिड पाथवे या तो फिर एमिनो एसिड पाथवे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स और थोड़ा ब्रीफ उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। देन थर्ड क्वेश्चन इज बायोजेनेटिक स्टडी। ये 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोग्नोसी ऑफ विनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अल्कलॉइड्स, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इट। अल्कलॉइड्स के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आप केमिकल क्लासिफिकेशन करोगे तो चलेगा, और अगर आप वही लिख दोगे तो चलेगा, और जो दूसरे क्लासिफिकेशंस है उनको आप एनलिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोग्नोसी ऑफ ओपियम और प्रिपरेशन ऑफ नार्कोटिक कंपाउंड। अगर आपको पूछे दोनों, नार्कोटिक कंपाउंड या तो फिर ओपियम, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको पूछते हैं प्रिपरेशन ऑफ नार्कोटिक कंपाउंड, उसके अंदर आपको ओपियम को कैसे कल्टीवेट करते हैं उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी ऑफ बेलाडोना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई ग्लाइकोसाइड्स। देन नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी ऑफ एलो एंड सेना। इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। एलो के अंदर जो 4 क्लास है, उसके जो 4 अलग अलग प्रकार के एलो होते हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। देन अभी यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए जो पूछ सकते हैं वो है मॉडिफाइड ब्रोट्रॉन्गर टेस्ट, केलर किलानी टेस्ट, लिबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट। इन सभी के बारे में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि कैसा कलर आता है, कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, क्या प्रोसेस है, इन तीनों में से कोई एक कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। देन नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी ऑफ लिकोराइज। ये इंपॉर्टेंट है, लिकोराइज और विनका और ओपियम, इन तीनों की फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। वहाँ पर है सबसे पहला सैनोसाइड, देन आर्टेमिसिनिन, एट्रोपिन एंड डिकॉक्सिन। ये 4 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट इज आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन। ये जो चैप्टर है उसके बारे में हम बात करते हैं। वहाँ पर सबसे पहले आपको सिट्राल, ग्लाइसराइटिनिक एसिड, क्विनिन, एट्रोपिन, कैफिन एंड कर्क्यूमिन, इतने करने हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्लाइसराइटिनिक एसिड, क्विनिन, एट्रोपिन एंड कर्क्यूमिन। ये 4 है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देन जो 5th चैप्टर है उसमें से प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन, जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा।
और लास्ट क्वेश्चन इज फार्माकोग्नोसी ऑफ क्लोव। इतने क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक टिप है, आपका जो मेन पोर्शन है 48 मार्क्स का, आपकी पेपर स्टाइल के मुताबिक जो 48 मार्क्स है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, और जो 7th क्वेश्चन होगा वो आपका 6 मार्क्स का रहेगा। मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चन 7 को छोड़ दीजिए, उसके लिए प्रिपेयर ना कीजिए, आप 48 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन 7 का ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन 7 को भी प्रिपेयर करने गए तो क्वेश्चन 7 की भागदौड़ में जो ऊपर के क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर करना छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन 7 में क्या पूछ सकते हैं वो कोई तय नहीं है, लेकिन आगे क्या पूछेंगे वो मैंने आपको ये सब क्वेश्चंस बताए। क्वेश्चन 7 का भी हालांकि मैंने बताया आपको, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि यही पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, थैंक यू।